हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे आप सबका फिर तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से छोटे से परिवार मैथ्स बोर्ड पे। तो बच्चों, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सब कैसे हैं। और तैयारी आई होप आपकी पुख्ता तो चली रही होगी, लेकिन जो खबर आपने अभी भी सुनी है, मतलब कल के डेट में ही 23 दिसंबर को, वो उससे आपकी तैयारी को एक नया जोश मिला मिला होगा। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है प्यारे बच्चों, वो क्या है, रिलीज हो चुका है। ठीक है, तो जिनको ये बात नहीं पता है वो ये बात जान लें। ठीक है, अब तक अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो जा करके अच्छे से देखिएगा। कंप्लीट जानकारी, एकदम कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी मैं आपको दिया हूँ। ज़रूर देखिएगा, वीडियो बहुत पसंद आएगा। ठीक है, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी बात, एक और चीज़, एग्जाम डेट अभी उसका कुछ रिलीज नहीं हुआ है। फॉर्म फिलिंग 27 तारीख से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 27 दिसंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, उसको लेकर अपनी तैयारी चली रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 को ही लेकर के। प्रैक्टिस सेट है 12। और आज जो हम पेपर देखेंगे वो वही यूपीएसआई के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। 15 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का। ठीक है, देखो एसआई हो या कांस्टेबल हो, प्रैक्टिस करने से मतलब है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस जम के करना है। ओके, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक, देखो, the difference between the compound interest and simple interest on an amount of rupees 24,000 for 2 years is rupees 240. What is the rate of interest per annum? ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल पूछा है कि 2 वर्षों के लिए 24,000 की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है 240 रुपए। वार्षिक बाद ब्याज दर क्या है? एक बात याद रखे है ना, कभी भी कभी भी आज के बाद इस तरह का सवाल पूछे, एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखे रहो कि जब कभी भी, इसकी दो कंडीशन है, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ याद रखे रहो। पहला चीज कि सीआई और एसआई का अंतर दिया हो, और दूसरा चीज कि समय कितना दिया हो, 2 साल। ठीक है, अगर ये दोनों चीज गलती से भी दिख जाए तो बस एक फॉर्मूला लगा दो, सीधे चिपका देना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। P बराबर एक्स इंटू 100/r इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? जहां पे P क्या हो गया, प्रिंसिपल। X क्या हो गया, X हो गया सी आई और एस आई का अंतर। और क्या हो गया, रेट। ठीक है, तो मैं ये X लिख भी दे रहा हूँ। X मतलब होता है सी आई और एस आई का। ठीक है, इस फॉर्मूले को नोट कर लो। अब आप बोलोगे सर समय कहाँ पे खा गए, तो बेटा कहीं खाए नहीं है। समय, मैंने क्या बोला, 2 वर्ष, तो ये समय का ही काम कर रहा है जो पावर 2 है। अब सीधे सीधे इस फॉर्मूले को बैठाते हैं, देखो कितने चमत्कारिक ढंग से आपका आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 24,000, तो बड़े प्यार से 24,000 को लिख दो। ठीक है, बराबर एक्स, मतलब कि दोनों के बीच का अंतर दिया है कितना, 240 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 100/r पता करना है की पावर 2। देखो 240 को 24,000 से कैंसिल करोगे कितने बार में जाएगा, 100 बार में। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 10। और 10 बराबर हो जाएगा 100/r, मतलब कि बच्चे बच्चे को पता है आर का वैल्यू कितना आएगा, 10% पर एन। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का सवाल कभी भी पूछा जाए तो कैसे अप्रोच करना है, पता चल गया। इसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो पॉज कर। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो फिर उसी तरह का सवाल, ये वही सवाल है जो हूबहू एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 20% और 25% की दो क्रमिक छूट के बाद 40,500 रुपए में एक घड़ी को बेचता है। ठीक है, अंकित मूल्य क्या करें। बहुत बड़ा दिल है घड़ी वाले का, आजकल तो इतना डिस्काउंट मिलता नहीं है। ठीक, तो 40,500 रुपए में घड़ी को बेचा। बेटा जब कभी भी ऐसा सवाल आए, एक कॉन्सेप्ट बस याद रख लो। कई सारे बच्चे हैं जिनको इस तरह के सवाल तो बनते होंगे, लेकिन जो
उन बच्चों को जिनको ये सवाल नहीं बनता है उनके लिए बस एक तरीका बता रहा हूँ, याद रखे लो। इसमें हमेशा हमेशा ऑलवेज आपको एक ही चीज यूज करना है, सीरीज मेथड का। और उसका मेथड का पैटर्न क्या होता है, बस एक लाइन का, कि मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य में अगर हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट मतलब कैसा, डिस्काउंट प्रतिशत देते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस के बराबर। बस अगर आप इस चीज को नोट कर लोगे तो कभी भी इस तरह के सवाल में कंफ्यूज नहीं होगी। स्टेट के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत भरे रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एमपी इंटू परसेंटेज डिस्काउंट बराबर सेलिंग प्राइस। पूछा क्या है, मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस बेटा लिख देते हैं, ठीक है। अब डिस्काउंट कितने दिए उस पर ध्यान दो, पहला डिस्काउंट कितना है 20%, दूसरा कितना है 25%। हमेशा याद रखना दोनों को 100% से ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100 माइनस 20 कितना हो गया 80%, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 25 कितना हो गया 75%, ठीक है। याद रखे है ना, किससे माइनस करेंगे परसेंट डिस्काउंट को, 100% से, ठीक। बराबर कितना हो गया, सेलिंग प्राइस जो कि है 40,500 रुपए, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 67,500, ठीक है। समझ पा रहे हैं, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। आंसर यही होगा 67,000, ठीक है। परसेंटेज यानी कि डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिख भी देता हूँ, इंटू 80/100 हो जाएगा, इंटू 75/100 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो गया 40,500। बस सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन भर करना है और कुछ नहीं, आंसर आएगा 67,000, ठीक। तो सीरीज मेथड क्या है, कॉन्सेप्ट बता दिया। आइंदा कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो गलती से भी गलती मत कर, ठीक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, ट्रिक कह लो कॉन्सेप्ट कर लो, बात एक ही है, ठीक। अब देखो 6 प्लस 5√5 का स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस √5 का स्क्वायर प्लस 195, कुछ नहीं करना है बेटा, सीधे सीधे देखो, ये हो गया 6 प्लस 5√5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर हो गया 25, और √5 का स्क्वायर कितना हो गया इंटू 5, ठीक है। बराबर क्या हो गया, इसको मान लो x, √5 का स्क्वायर हो गया 5 प्लस 195, इसका वैल्यू निकालोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 125। मतलब यहाँ से x सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस का 59, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। मैं इस तरह का सिंपल कैलकुलेशन करवा के आपकी तौहीन नहीं करना चाहता, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी बहुत आसान है, लैंग्वेज थोड़ा आप देख सकते हो, अगर लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एक आदमी जनवरी में जनवरी 2018 में 1750 रुपये बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में बचत में 95 रुपये की वृद्धि करता है, तो वर्ष 2018 में आदमी की वार्षिक बचत क्या हो। सुनो ध्यान से सुनो, कहने का मतलब क्या है, बड़ा ये आसान सा सस्ता सा सवाल। 2018 के साल की बात हो रही है, ठीक है, अभी 2023 चल रहा है, जनवरी, ठीक है, फिर फेब, मार्च, ठीक है, यहाँ से लेके कहाँ तक हम पहुँचते हैं, दिसंबर, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर ये समझ गए तो ये सवाल समझ जाओ। बात कर रहे हैं बचत के बारे, सेविंग्स के बारे, ठीक है। मान लेते हैं कि जो आदमी है, आदमी का हम एक नाम दे देते हैं टोनू, ठीक है। तो टोनू जी का जनवरी में कितने का बचत हुआ, 1750 रुपया का बचत हुआ, ठीक है। अब टोनू जी क्या किए, हर महीने बचत को बढ़ाते जा रहे हैं बड़ा ही टेक्निकल तरीके से। 1750 रुपये जनवरी में बचत हुआ, फिर इसमें 95 रुपये और जोड़ देते हैं तो उनका फरवरी का बचत हो जाता है। फिर फरवरी में जो बचत आया उसमें भी फिर टोनू महाशय 95 जोड़ देते हैं तो मार्च का बचत आ जाता है, और इसी तरह से 95 95 जोड़ते जोड़ते दिसंबर तक की कहानी पूरी हो जाती है, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आप देख रहे हैं कि दो पदों के बीच का अंतर सेम है 95, तो ये जो पैटर्न बन रहा है ये क्या बन रहा है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और हमें बताना है एनुअल सेविंग, मतलब इस पूरे को जोड़ने पर टोटल कितना सेविंग हो रहा है, हमको साधारण तौर पे बस वही बताना है और कुछ, ये सवाल खत्म।
तो टोटल सेविंग मतलब सबको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे? एपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालेंगे, क्या वो यही है जो मैं लिख रहा हूँ? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? एन की वैल्यू कितनी हो गई? जनवरी से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हुए? 12। तो यहाँ पे लिखो बेटा 12, सम ऑफ 12 पर 12/2, ठीक है, 12/2 इंटू 2 इंटू ए यानी कि पहला पद कितना है? 1750, ठीक है, 1750 प्लस 11 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है? 95, ठीक है। अब ये सॉल्व आप आराम से कर सकते हैं, ये दो का सीधे सीधे कैंसिल करेगा 6 बार में, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे आंसर सीधे सीधे आएगा 27,270, ठीक है, ऑप्शन क्रमांक सी। ठीक, ये था सवाल, कॉन्सेप्ट, और पूरा का पूरा एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल टोनू जी का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको समझने के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सिंपल सा देखो सवाल ये पूछा है, लेकिन इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 7.29, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा इस सवाल को, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, सिंपल सा सवाल ये पूछा गया है, ठीक है। आप इसको करके बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। 729 ऑप्शन में दिया जरूर है, लेकिन 7.29 आना चाहिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, सिंपल सा ये बॉड मास वाला एग्जाम, ठीक है। अगला सवाल, ये सवाल देखो, शेष फल बताना है जब इस पूरे को हम 17 से डिवाइड करें। ध्यान से सुनो, ठीक है। इस सवाल में हालांकि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूंगा जिनको शेष फल वाली चिड़िया देख करके ही वो चिड़िया से भी तेज हो जाते हैं भागने के बाद, ठीक है। 17 से देखो, शेषफल के लिए क्या करेंगे, बारी बारी हम सभी संख्याओं का शेषफल निकालते हैं, ठीक है। अब देखो 17 का 2 बार में 34 होगा, तो 32 कितना पीछे है? -2 पीछे है। 17 दूनी 34, तो ये हो गया -1, 17 दूनी 34, तो मतलब यहाँ पे तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, क्या 0 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा? 0 ही आएगा ऊपर। तो 0/17 करेंगे तो कुल मिला के शेषफल कितना होगा? 0, ठीक है। 0 की खोज आपको पता है, मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, आर्यभट्ट जी ने की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा शेषफल या रिमाइंडर कितना होगा व्हेन द गिवन सीरीज इज डिवाइडेड बाय 17, आंसर विल बी सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगेन जीपी के टर्म्स में देख रहे हैं सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी सेक्शंस तो जीएस रीजनिंग वगैरह ये सब ठीक है, लेकिन आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो फर्स्ट टर्म 125 दिया है, कॉमन रेशियो 3/5 है, तो चौथा टर्म बताने के लिए बोल रहा है। बेटा जीपी के केस में आपको nth टर्म के बारे में अगर बात, तो nth टर्म क्या होता है? ए आर की पावर n-, हमसे बोल रहा है चौथा टर्म क्या होगा? फोर्थ टर्म, मतलब n का मान क्या है? 4, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 125 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है? 3/5, और फिर इसके पावर में क्या है? n-1, 4 - 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 3, ठीक है। अब देखो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125, तो ये 125 से 125 पूरा कट गया, तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया? 3 की पावर 3 यानी कि 27 हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगला सवाल देखो, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन इससे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो 6 सेकंड में पूरी तरह से पार। सुनो स्टोरी, सुनो अच्छे से, ठीक है। सवाल में कोई दम नहीं है। एक मान लेते हैं ट्रेन जिसकी लंबाई क्या है? एल, ठीक है, और दूसरी ट्रेन मान लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है? ठीक, मतलब L/2। ये एल वाली चल रही है 144 किलोमीटर प्रति घंटा से, और ये आधा जिसका मान है वो कितने पे चल रही है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है,
और जब ये पूरा पार करती हैं एक दूसरे को, ठीक है, जब ये पूरा पार करती हैं एक दूसरे को, तो उस समय इनको कितना समय लग रहा है? 6 सेकंड का। ठीक है, तो सबसे पहले सुनो, जब भी इस तरह का सवाल आए तो हमेशा आप क्या यूज करो, क्या हम बोल सकते हैं कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। ठीक है, डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है, ये कितना हो गया एल, ये कितना हो गया L/2। तो डिस्टेंस हो गया L प्लस L/2। स्पीड क्या होगा? ऐसे केस में हमेशा हम क्या लेते हैं? रिलेटिव स्पीड। जब भी एक से अधिक गाड़ियों के बारे में बात होता है तो हम रिलेटिव स्पीड लेते हैं, और रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों को हम जोड़ देंगे चूंकि विपरीत दिशा में है। तो 144 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखो, यूनिट यहाँ पे जो पूछा है, इसने पूछा है मीटर में, तो 180 को हम 5/18 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, और ये पूरा करने में समय कितना लग रहा है बेटा? 6 सेकंड। ठीक, सॉल्व करो। 18 का 10 बार में 5 × 10 हो गया 50, 50 × 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा 300। ठीक है, L प्लस L/2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3L/2। तो 3 से कितने बार में जाएगा? 100 बार में, यानी कि यहाँ पे L कितना आ गया? L आ गया 200 मीटर। बात समझ में आया? ये तो हो गया पहला। अब दूसरा सवाल में पूछा क्या जा रहा है? सवाल में पूछा जा रहा है, इफ इट ऑल्सो पासिस अ रेलवे प्लेटफॉर्म इन 45 सेकेंड देन फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। कहा यह जा रहा है कि अब अगर ये जो बड़ी वाली जो एल लेंथ वाली ट्रेन है, अगर ये प्लेटफॉर्म को पार करती है, ये लंबाई, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको अगर पार करती है तो प्लेटफॉर्म का आपको ये लेंथ बताना है कि कितना। फिर से यही फॉर्मूला बेटा यूज करना और कुछ नहीं। सिंपली क्या करो, देखो मैं यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, हमें बताना है समय कितना दिया है? 45 सेकंड। तो 45 सेकंड हो गया लेंथ। तो सबसे पहले ट्रेन का लंबाई और इसका लंबाई। ट्रेन का लंबाई कितना है बेटा? 200 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं x। ठीक है, यूनिट पे ध्यान देना। ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड। अब यहाँ पे तो दो गाड़ियां हैं नहीं, सिर्फ एक ही है, तो कोई रिलेटिव का फंडा नहीं बनता है, मतलब 144। ठीक है, अब चूंकि किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कर देते हैं। 18 का देखो 8 बार में करेंगे, 5 × 8 हो गया 40, और 40 × 45 करेंगे आ जाएगा 1800। ये किसके बराबर आ गया? 200 प्लस x, मतलब लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया? 1600 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? तो इस सवाल में दो स्टेज था, पहला हमें ट्रेन की लंबाई बताना था और फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई बताना था। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक, ओके, कमेंट जरूर कर देना जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करना। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से एकदम जीरो लेवल से चीज़ें बताई जाएंगी और आई होप आपको अच्छा भी लग रहा। ठीक, अगला सवाल देखो, ये सवाल सिंपल रेशियो के कॉन्सेप्ट पे है बेस्ड। ठीक है, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। देखो ये क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में बात किया जा रहा है जो कि 5 सेक्टर में काम कर रहे हैं। वो 5 सेक्टर क्या है? PQRS और T। ठीक है, और ये टोटल नंबर है। P में 750, Q में 800, R में 950, यहाँ पे 850, और लास्ट T में कितने हैं? 1100। थोड़ा नजरों को ऐसे गड़ा के देखोगे दिखे। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्या दिया गया है? रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल। अब देखो सवाल पे आते हैं, सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है रेशियो मेल फ्रॉम सेक्टर एस। ठीक है, मेल फ्रॉम सेक्टर एस टू द नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम सेक्टर क्यू, नंबर ऑफ फीमेल्स फ्रॉम सेक्टर क्यू। अच्छा, यहाँ पे कुछ महानुभाव ऐसे होते हैं जो इसको ठीक उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन भी कलाकारी करके दिया है। 2:3 तो 3:2 भी दिया है, 2:5 तो 5:2 भी दिया है। तो सावधानी इस बात में बरतना जरूर कि जो पहले बोला है उसको ऊपर लिखना है, जो बाद में बोला उसको नीचे लिखना है। ठीक है, अब मेल्स फ्रॉम एस, सबसे पहले एस को पकड़ो। एस में कितने लोग हैं? 850। ठीक है, तो 850 लिखो ऊपर। अब ये क्या है? टोटल का है,
तो एस में टोटल कितने हो गए, 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17। मतलब 850 क्या है, 17 यूनिट का वैल्यू है। हमको बताना है मेल के बारे में, और मेल कितने हैं, मेल यानी कि 9 यूनिट है, तो मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 9। ठीक, समझ में आया। उस तरह से फीमेल फ्रॉम क्यू, क्यू के लिए बात करेंगे, क्यू में टोटल कितने हैं, 800 लोग। नजरों को गड़ा के देखना अच्छे से, ठीक है, बायनोकुलर्स बना लो अपनी नजरों को। और क्यू में टोटल कितने लोग हैं, 5 प्लस 3 यानी कि 8 लोग हैं, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाइड में हमें क्या पता करना है, फीमेल के बारे में, मतलब 3 यूनिट। सॉल्व कर दो। देखो इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा, 100 यूनिट। इसको कैंसिल करोगे तो 50 यूनिट। 50 का कितने बार में, 2 बार में, और 3 से कितने बार में, 3 बार। मतलब आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3/2, मतलब 3:2, 3:2। ठीक है। अगर आपका रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे, नहीं क्लियर है तो भी कर लेंगे, थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक, अगला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स फ्रॉम सेक्टर एस। ठीक है, तो शायद अगर आप गौर किए होंगे तो अभी हमने इसी चीज को सॉल्व किया है। मेल फ्रॉम सेक्टर एस मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को अगर देखो तो क्या होगा, देखो 17 × 50, ठीक है, ये हो गया, और 50 × 9 लिख देता हूं यहाँ पे। न्यूमरेटर को ही लिखना है, वहां पे वही लिख दे रहे हैं, ठीक है। क्या है, 850 जो है वो 17 यूनिट का मान है, हमें 9 यूनिट का पता करना है। 17 का 50 बार में 9 × 50 हो गया 450, ये हो गया मेल्स की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज का सेशन पूरा यही तक था। 15 नवंबर शिफ्ट 2 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे सटीक सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे भी इसमें हैं जो 2+2 ÷ 2 के बिरादरी के हैं, तो उसको करने से कोई फायदा नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो जो सवाल इम्पॉर्टेंट हैं जो करने चाहिए थे मैं वो सारे करवा दिया हूँ, और आगे भी हम इस तरह से करते रहेंगे। वीडियो पसंद आई होगी बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बच्चों शेयर जरूर करना, मुझे आपके सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सबसे पहले, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत फायदे में रहेंगे। ठीक है, सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, एक भी पैसा किसी भी क्लास का। ठीक, चलो बढ़ते हैं आज के अपने इस सेशन के समापन की ओर। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन पे। लिंक मैं दे दूंगा एमपी कांस्टेबल के वीडियो का, और साथ ही साथ मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा, जो कि अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हो चुके हैं। ठीक है, तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।